हेलो, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज त्यांची फंक्शन स्टोरी एक्सप्लेन्ड एंड मैं हूँ आपकी त्यांची। सो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग को मेरा स्टूडेंट पसंद आता होगा। स्टूडेंट पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियोस को लाइक कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। जो न्यू सब्सक्राइबर है उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जाके पहले बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, एक स्माइल करिए और जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए एक न्यू वन शॉट एफ लेके आई हूँ जिसका नाम है माई टॉक्सिक बॉयफ्रेंड। ये सिर्फ एक फैन फिक्शन पर आधारित है, इसका रियल लाइफ से कोई भी लेना देना नहीं है। अब फैन फिक्शन का नाम है माई टॉक्सिक बॉयफ्रेंड। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। ये एक वन शॉट एफ है, एक ही पार्ट में ख़त्म हो जाएगा। सो हम फैन फिक्शन की तरफ चलते हैं। स्टोरी का थोड़ा सा रिव्यू दे देता हूँ। एक रात में ऐसा क्या हो जाता है कि वांग जी को विंग की लत लग जाती है और वहीं दूसरी ओर विंग को पता भी नहीं चलता कि उसके साथ क्या हुआ है, क्या होना था, क्या हुआ था उस रात उन दोनों के बीच में, और आगे क्या होगा विंग के साथ माफिया वांगची के हाथों। जानने के लिए आगे की स्टोरी जानने के लिए विंग के दिल दहलाने वाली इस कहानी का अभी तो मैंने सिर्फ एक रिव्यू दिया है। सो फैन फिक्शन की तरफ चलते हैं। तो कहानी की स्टार्टिंग में हमें वांगची और विंग का एक रोमांटिक नाइट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर विंग, जिसने ब्लैक कलर का ड्रेस पहना हुआ था, उसकी जो लॉन्ग हेयर थे वो शोल्डर तक थे, उनका एक पनीटेल बनाया था, उसके लिप्स जो कि पिंक कलर के थे वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। वो बाहर के एक कॉर्नर में खड़ा हुआ था। उसके सभी फ्रेंड्स स्टेज पे डांस कर रहे थे और वो बस मुस्कुरा कर आसपास देख रहा था। तभी उसके पास एक लड़का आता है जिसने रेड कलर का ड्रेस पहना था। लड़की आती है, उसका नाम ये था, वेनकिंग था। उसने कहा चल ना विंग, डांस करते हैं, तुम यहाँ पर अकेले खड़े होकर क्या कर रहे हो? तो वो लड़की कहती है, ऐसा कहती है विंग के साथ। तो विंग कहता है, वो उसे फ्लोर के सामने एक कोने में चुपचाप बैठा था। तो उसके जो कुछ फ्रेंड्स थे वो उसे बुला रहे थे डांस करने के लिए। जो विंग है उसका एज अभी 19 ईयर्स है और वो अभी सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है, जो दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। कोरा रंग, ब्लू आइज, घने काले बाल और बिल्कुल एकदम परफेक्ट बॉडी, जैसे कोमे का होता है उसका परफेक्ट बॉडी। जो विंग है उसकी फैमिली में उसका मदर, उसका बिग ब्रदर जो कि उससे बड़ा है, यांग चेन, और विंग आज अपने दोस्तों की जिद करने पर ही बाहर घूमने आया था। वहीं पर जो विंग है वो रिच फैमिली से बिलोंग करता था, इसलिए उसे सभी पसंद करते थे। वो सभी लोग साउथ कोरिया के सबसे मशहूर और सबसे 5 स्टार बार में आए थे, जहाँ पर विंग का जो फ्रेंड थी उसका बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे था। जो वेनकिंग है वो विंग की बेस्ट फ्रेंड है। सो मैं थोड़ी सी पीछे का स्टोरी सुनाया जाता है। विंग कहता है, नहीं वेनकिंग, मुझे डांस नहीं करना, तुम डांस करो, मुझे नहीं करना ये सब। विंग कई बार मना करता है। जो वेनकिंग होती है वो कई बार विंग को कहती है कि चलो ना विंग, तुम्हें डांस करना चाहिए, बट विंग जो होता है वो उसे इग्नोर कर देता है। कहता है कि मुझे नहीं जाना, और वो उस बार के उस इतना बड़ा बार है साउथ कोरिया का, तो वहाँ पर एक प्राइवेट रूम में चला जाता है। वहाँ का उसका सर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था उस माहौल की वजह से। वहाँ पर एक आदमी जो कि 26 ईयर्स का था, वो सोफे पर किसी राजा की तरह, किंग की तरह बैठा था। उसके पास 2 लोग खड़े हुए थे। उस आदमी का नाम है लान वांगजी, जो पूरे साउथ कोरिया का ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया में, पूरे साउथ कोरिया, पूरे वर्ल्ड में एक हार्टलेस माफिया था। कहने के लिए तो वो एक बिजनेसमैन था, पर सबको पता था कि वो एक माफिया है। दिखने में वांगजी बहुत ही ज़्यादा हैंडसम था। 6.1 उसकी हाइट थी। उसका कलर फेयर था, एकदम गोरा।
ब्लैक कलर की उसकी, सॉरी ब्लैक नहीं, गोल्डन कलर की उसकी आईज थी। कोई देखे तो बस उसको देखता ही रह जाए। किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि उसे देख सके, क्योंकि देखते ही वो जितना हैंडसम दिखता है उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक था। वांग जी कोल्ड वॉइस में कहता है डील कैंसिल। तो वैन रोहन घबराते हुए कहता है मिस्टर लान वांग जी प्लीज़ ऐसा मत करिए, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। तभी वांग जी एक नज़र मिस्टर वैन की तरफ देखते हुए साइड में खड़े अपने जो उसका ये था बॉडीगार्ड उसे इशारा करते हुए कहता है, जो कि वो से कहता है कि इसी रूम से बाहर निकाल दो। जो वो था वो वांग जी का राइट हैंड था। तो वो वांग जी का इशारा समझ जाता है और जाता है। यहाँ पर विंग बैठा हुआ था और बोर हो रहा था। वो खुद से ही बड़बड़ा था, ओह माय गॉड ये कब ख़त्म होगा ये सब, मैं तो बोर हो गया हूँ। तभी एक वेटर पानी एक जूस देता है। वांग जी विंग ध्यान न देते हुए उस जूस को ले लेता है। तो विंग ये सब खुद ही बड़बड़ा रहा था उस रूम में बैठकर, और वो विंग ने वो जूस बड़बड़ाते हुए ध्यान न देते वो जूस पी लिया था। विंग वो जूस पी रहा था और थोड़ी दूर पर खड़ी एक लड़की बानी को नफरत से देख रही थी। वो लड़की जो थी उसका नाम मिश्का था, जो कि विंग से बहुत ही ज़्यादा नफरत करती थी। मिश्का कहती है आज तो तुम गए विंग, तुम्हारी वजह से मैं कॉलेज में सेकंड नंबर पे आए थे ना, और सबकी पहली चॉइस तुम बन गए थे। अब तुम किसी के साथ रात बिताओगे और बर्बाद हो जाओगे। इतना बोल के मिश्का नफरत से मुस्कुरा देती है। विंग ने जूस पी लिया था इसलिए थोड़ी देर बाद उसे कुछ अजीब लगने लगता है। तो वो एक नज़र स्टेज पर सभी अपने फ्रेंड्स को बिजी देखकर वहाँ से वॉशरूम की तरफ चला जाता है, वॉशरूम एरिया की तरफ चला जाता है। विंग का सर भारी होने लगा था, इसलिए वो वॉशरूम ढूंढते ढूंढते वीआईपी एरिया में बने रूमस्ट की ओर बढ़ जाता है। विंग एक रूम में आगे आते हुए लड़खड़ा जाता है और उसी रूम के एम में चला जाता है। वो रूम बहुत ही बड़ा था। विंग के ऊपर ड्रग्स का असर होने लगा था। फिर भी वॉशरूम का गेट खुलता है और वहाँ से लान वांग जी बाहर निकलता है। इस वक्त लान वांग जी सिर्फ अपने टॉवल में था, अपनी कमर में उसने सिर्फ एक टॉवल लपेट के रखा था। वांग जी की नज़र जैसे ही विंग पे जाती है, अपने रूम में किसी और लड़के को देखकर लान वांग जी का चेहरा एकदम स्टिफ हो जाता है। हालांकि रूम में अंधेरा था, इसलिए लान वांग जी को विंग का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। जो वांग जी था वो विंग के एकदम सामने आके खड़ा हो जाता है और विंग वांग जी को खूने लगता है। अब वांग जी को विंग का चेहरा दिख रहा था, क्योंकि लान वांग जी के रूम में डिम लाइट ऑन कर दी थी वांग जी ने। वांग जी विंग बिना किसी एक्सप्रेशन के वांग जी विंग को घूरा था। विंग अपने सामने किसी को देखकर जल्दी से उसके गले लग जाता है। विंग के गले लगने से लान वांग जी को कुछ अलग ही फील हो रहा था। विंग मुझे गर्मी लग रही है और अपने कपड़े खोलने की कोशिश कर रहा था। लान वांग जी को समझ आ जाता है कि विंग को ड्रग्स दिया गया है। तभी विंग अचानक लान वांग जी के लिप्स पर अपनी लिप्स रख देता है और लान वांग जी को किस करने लगता है। लान वांग जी के हाथ विंग की कमर पे आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद विंग वांग जी से अलग होता है और बहुत जो उसकी है ब्रीथिंग थी वो बहुत हैवी हो गई थी। लान वांग जी झुक के विंग के कान में अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम्हें किस करना नहीं आता बेबी, और तुम अब पछताने वाले हो। बोल के रूम के गेट को जो था उसने लॉक कर दिया था। विंग को कुछ में समझ नहीं आता है। वो अब पूरी तरह ड्रग्स के नशे में था। विंग अपना कपड़ा खोलने, अपने क्लोथ्स को अनटक करने लगता है, उन्हें खोलने की कोशिश करता है। मुझे गर्मी लग रही है, प्लीज़ हेल्प मी। तभी लान वांग जी अब विंग को अपनी उसकी कमर से
पकड़कर खुद के बहुत क्लोज कर लेता है और विंग के लिप्स पे अपने लिप्स को रख देता है। लान वांगजी के ऐसा करने से विंग को बहुत ठंडक मिल रही थी, उसे बहुत कोल्ड फील हो रहा था। लान वांगजी और विंग एक दूसरे को पैशनेटली किस करने लगते हैं। मिनिमम वो लोग 20 मिनट्स तक एक दूसरे को किस करने के बाद लान वांगजी विंग के लिप्स को छोड़ देता है और विंग के जो ड्रेस थी उसे टक करने लगता है, उसके क्लॉथ्स को उसकी बॉडी से अलग करने लगता है। लान वांगजी एक झटके में ही विंग की ड्रेस को निकाल देता है। अब विंग लान वांगजी के सामने अपने अंडरगारमेंट्स में था। लान वांगजी विंग को ऊपर से नीचे तक घूरता है और विंग को गोद में उठाकर अपने बेड ब्राइडल स्टाइल में कैरी करके बेड पर उसे लेटा देता है। ये लो डिम लाइट में भी विंग का शरीर सोने के जैसे चमक रहा था। लान वांगजी अब जो था उसने विंग को का जो बॉडी थी वो बहुत ज़्यादा गोल्ड की तरह चमक रही थी। लान वांगजी अब विंग के पूरे फेस को किस करता है और फिर विंग के लिप्स को अपनी लिप्स में कैप्चर कर लेता है। लान वांगजी बहुत बेरहमी से विंग को किस कर रहा था। 20 मिनट्स के बाद लान वांगजी विंग के लिप्स को छोड़कर उसकी गर्दन और कॉलर बोन पर किस करने लगता है। लान वांगजी अपना कंट्रोल खो चुका था, वो अब किस के साथ बाइट भी कर रहा था। लान वांगजी के इसे किस करने से विंग जो था वो मौन कर रहा था, उसके माउथ से मौन्स निकल रहे थे। जो विंग के मौन्स थे वो वांगजी को एकदम मेंटल कर रहे थे, उसको पागल कर रहे थे। लान वांगजी अब विंग की जो अपर क्लॉथ से उन्हें निकाल देता है और विंग की जो चेस्ट थी उसे खोदने लगता है। कुछ देर बाद लान वांगजी विंग की चेस्ट पर टूट पड़ता है। लान वांगजी के हाथ विंग के ब्रेस्ट को स्क्वीज कर रहे थे और दूसरी ओर उन्हें किस भी कर रहा था और बाइट भी कर रहा था। विंग के हाथ वांगजी के बालों में थे, विंग करा रहा था, उसकी मौज निकल रहे थे। लान वांगजी ने विंग के दोनों चेस्ट को बाइट करके उसकी पूरी बॉडी पर अपने लव बाइट्स बना दिए थे। विंग लान वांगजी को अपने ऊपर खींचता है और उसके होठों पर अपनी लिप्स रख देता है, फिर दोनों एक दूसरे को पगलों की तरह किस करने लगते हैं। अब लान वांगजी विंग के पेट पर आ जाता है, बैली पर आ जाता है। लान वांगजी विंग की पूरे टमी को किस करता है और उसकी नेवल पे किस करते हुए फाइट करता जाता है और अब वो अपने टॉवल को उतार देता है। लान वांगजी विंग की लोअर गारमेंट्स को भी उतार देता है और विंग को उसके पेट पे किस करते हुए यानी और उसके प्राइवेट पार्ट तक अपनी फिंगर्स ऐड कर देता है। विंग बहुत ज़्यादा करा रहा था, उसके मौस निकल रहे थे, उससे पेन भी हो रहा था। लान वांगजी समझ गया था कि विंग का ये फर्स्ट टाइम है। लान वांगजी ने अपनी फिंगर्स को बाहर निकाला, फिर खुद को बानी की बॉडी में एंटर करा, जिससे विंग के मुंह से एक चीख निकल गई। वो बहुत जोर से चिल्लाया। लान वांगजी विंग के लिप्स को पर अपने लिप्स को रख देता और विंग को किस करने लगता है। विंग भी अपने दर्द को भूल जाता है और लान वांगजी फुल स्पीड में अपनी स्पीड को इंक्रीज करता है। विंग भी अब लान वांगजी का साथ दे रहा था। करीब 1.5 घंटे के बाद लान वांगजी देखता है और विंग को अपने ऊपर बैठाता है। विंग समझ गया था और अपना काम करने लगता है। लान वांगजी के हाथ विंग की कमर पर थे। लान वांगजी एक टक विंग के चेस्ट को घूर रहा था। करीब 1 आवर के बाद विंग वांगजी के बगल में लेट जाता है, फिर लेट जाता है कि लान वांगजी फिर से उसके ऊपर आ जाता है। विंग थकी हुई आवाज़ में कहता है, अब नहीं, अब मैं थक गया हूँ, प्लीज़। लान वांगजी विंग के कान में मैंने कहा था ना कि तुम पछताओगे। फिर से वो सब करने लगता है। विंग में वांगजी को रोकने की ताकत नहीं बची थी। करीब
अब वांग जी विन को छोड़ता है और उसे अपनी बाहों में लेकर सो जाता है। सो फ्रेंड्स, माई माई टॉक्सिक बॉयफ्रेंड का ये फर्स्ट पार्ट आपको कैसे लगा है? जैसा भी लगा है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। प्लीज़ 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 यार, गिव मी सपोर्ट मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर, सी यू सून नाउ। लव यू माय वांग चैनल फैमिली, लव यू।